आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छाया हुआ है घना कोहरा। पहाड़ी राज्यों में आज बारिश और बर्फबारी की है संभावना। फरवरी को गुलाबी ठंडक का महीना कहा जाता है, लेकिन इस बार फरवरी में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। दिल्ली समेत समस्त उत्तर भारत में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा है तो कुछ इलाकों में यहाँ पर दिन में भी कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं आज सुबह भी राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता कम होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दिन चढ़ने के साथ मौसम में परिवर्तन होगा और स्थिति बेहतर होगी। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी कोहरा और शीतलहर ने यहाँ पर लोगों को जीना मुहाल लोगों का किया हुआ है। वहीं गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड और जो पहाड़ी राज्य है यहाँ पर आज कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। वहीं यहाँ पर लोगों को यहाँ पर बारिश से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के ऐलान से प्रशासन को यहाँ पर परेशानी में डाल दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी आज कई इलाकों में यहाँ पर सर्दी, यहाँ पर थोड़ी कोहरा यहाँ पर सुबह के वक्त छाया रहेगा और यहाँ पर सर्दी बढ़ने का यहाँ पर अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है कि यहाँ पर सर्दी बढ़ सकती है। वहीं कुछ इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी भी होगी। जबकि स्काई वेदर के मुताबिक भारत के कई इलाकों में बिजली गिरने के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। वहीं अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला से लेकर राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली एनसीआर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, लखनऊ, रायबरेली और रायपुर, भोपाल, रीवा समेत करीब 28 जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात यहाँ पर कही है। जबकि हिमाचल कश्मीर में बर्फबारी का दौर यूं ही जारी रहेगा, लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मौसम विभाग ने यहाँ पर लोगों को सर्दी से यहाँ पर सर्दी के प्रति यहाँ पर सचेत रहने के लिए बोला है। तो वही साउथ के कई मौसम में भी यहाँ पर तब्दीली हो सकती है। कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट में यहाँ पर जताई गई है। बात राजस्थान के मौसम की करें तो सीकर देश का सबसे ठंडा रहा है शहर। 2 दिन और जारी रहेगा राजस्थान में सर्दी का सितम, फिर लोगों को मिलेगी थोड़ी राहत। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का सितम अभी भी जारी है, खासकर पर मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज अभी भी यहाँ पर बदलने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के सीकर में यहाँ पर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी यहाँ पर कल यहाँ पर मंगलवार को यहाँ पर आंचल का फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज हुआ है। इसके चलते सुबह तेज यहाँ पर सर्दी का एहसास यहाँ पर रहा है। इधर स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार सीकर शहर सोमवार को देश के मैदानी भागों का सबसे ठंडा शहर रहा है। इस सूची में चूरू 10वें स्थान पर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी का असर 2 दिन तक राजस्थान में जारी रहेगा। इसके बाद हवा की रफ्तार थमने से तापमान में उछाल के साथ सर्दी से राहत लोगों को थोड़ी बहुत मिलने के आसार है। वही सीकर में यहाँ पर जो शेखावटी इलाका है वहाँ पर मौसम साफ रहने से दिन में धूप यहाँ पर निकलने लगी है। इससे सर्दी का असर यहाँ पर लोगों को यहाँ पर सूर्योदय से पहले यानी सुबह और शाम यहाँ पर ज्यादा सर्दी का असर रहता है। वही तेज धूप के चलते दिन में तो गर्म कपड़ों की जरूरत भी यहाँ पर कम हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में यदि कोई पश्चिमी विक्षोभ या फिर मौसमी चक्कर नहीं बनेगा तो मौसम इसी तरह साफ रहकर गर्मी की तरफ बढ़ेगा। वही मौसम शुष्क रहने और दिन के तापमान में बढ़ोतरी को देखते हुए किसानों को अब सिंचाई की जरूरत होगी। वही कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम को देखते हुए फसलों की आवश्यकता अनुसार यहाँ पर किसानों को सिंचाई करनी होगी। आने वाले समय में मौसम यहाँ पर तापमान वृद्धि की ओर बढ़ सकता है। वही राजस्थान के यहाँ पर कई शहरों में यहाँ पर तापमान में यहाँ पर कई इलाकों में गिरावट का दौर भी यहाँ पर देखा जा रहा है। वही कुछ इलाकों में तापमान बढ़ भी रहा है। वही सीकर जिले में ठंड यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। वही यहाँ पर राजस्थान के अलग अलग शहरों में तापमान में जहाँ पर कई इलाकों में गिरावट हो रही है तो कई इलाकों में यहाँ पर तापमान बढ़ भी रहा है। इसके अलावा यहाँ पर माउंट आबू में भी यहाँ पर तापमान अब तो यहाँ पर 0 से ऊपर उठा है। वही प्रदेश के कई जिलों में यहाँ पर तापमान में अब गिरावट का जो दौर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बात झारखंड के मौसम की करें तो झारखंड में अगले 3 दिनों में 4 डिग्री बढ़ेगा राज्य का अधिकतम तापमान।
मंगलवार को सुबह ही मौसम सामान्य रूप से यहाँ पर साफ रहा है। सुबह 7 बजे तक धूप यहाँ पर खिली, हालांकि पश्चिमी हवाओं के कारण लोगों को यहाँ पर कनकनी का एहसास हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राजधानी रांची में गर्मी यहाँ पर बढ़ेगी। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि रांची के अलावा राज्य के कुछ जिले जैसे कोडरमा है, हजारीबाग है, चतरा है, लातेहार और आसपास के जिलों में यहाँ पर न्यूनतम तापमान कम होने के संकेत मिल रहे हैं। वही मौसम विभाग रांची के अनुसार आकाशीय लक्षण में 13 फरवरी तक खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा है। वही राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर और मधुबनी में 26.4 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा यहाँ पर कम न्यूनतम तापमान मधुबनी में 8.4 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वर्तमान में राज्य में सबसे ज्यादा गर्म सरायकेला और खरसावा यहाँ पर और पूर्वी सिंहभूम रहा। यहाँ औसतम न्यूनतम तापमान 11.12 डिग्री के आसपास यहाँ पर 11 और 12 के आसपास यहाँ पर रहा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम, रांची और बोकारो और देवघर और जामताड़ा और दुमका और साहिबगंज और पाकुड़ का औसतन न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के आसपास रहा। वहीं शेष सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहा है। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की तो लगातार कम हो रही ठिठुरन एक हफ्ते के बाद फिर करवट लेगा मध्य प्रदेश के अंदर मौसम। वर्तमान में कोई भी वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय नहीं है। साथ ही हवा का रुख भी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हो गया। इससे दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। इससे पहले ठंड से राहत यहाँ पर लोगों को मिल गई है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी रात में गुलाबी ठंड बरकरार रहेगी, लेकिन दिन में धूप की तलखी यहाँ पर बढ़ने लगेगी। इधर 16 फरवरी से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में पुणे बादल यहाँ पर आ सकते हैं। पुणे यहाँ पर बादल गिर सकते हैं। वही बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज यहाँ पर राजधानी का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही सामान्य से 2 डिग्री कम रहा है। लेकिन कल जो शाम को यहाँ पर तापमान था वो कल यहाँ पर न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री की तुलना में आज यहाँ पर तापमान 1.9 डिग्री तक अधिक रहा है। प्रदेश में सबसे कम तापमान पंचमढ़ी में 4 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कई शहरों में यहाँ पर तापमान में अब बढ़ोतरी का सिलसिला है जो बढ़ने लगा है। वही मौसम विज्ञानी पीके शाह ने बताया है कि वर्तमान में कोई भी बेहतर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर यहाँ पर नहीं रहने से मौसम शुष्क रहेगा। आसमान साफ रहने से धूप की तलखी बढ़ेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे न्यूनतम तापमान बढ़ने लगेगा। वही वर्तमान में हवा का रुख भी बदलकर दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा। इसी वजह से तापमान बढ़ने लगेगा। वही 14 और 15 फरवरी को बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी आने की संभावना है। इससे 16 फरवरी के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। वही बादल छाने लगेंगे और राजधानी सहित प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बरसात की संभावना है। वही बारिश का सिलसिला ये मध्य प्रदेश के अंदर 19 जनवरी तक रह सकता है। मौसम विभाग ने ये बात यहाँ पर कही है कि 19 जनवरी के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। यानी आने वाले एक हफ्ते तक मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। लेकिन 14 और 15 फरवरी के बीच यहाँ पर तापमान में यहाँ पर बदलाव मौसम में आएगा और यहाँ पर बारिश की संभावना है। बात करें जम्मू कश्मीर के मौसम की तो अगले 24 घंटों में आंशिक रूप से बादलों के साथ कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी के है आसार। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उसके बाद 12 फरवरी तक मौसम शुष्क ही रहेगा। वह मौसम विभाग के अनुसार जम्मू संभाग में आज मुख्यतः आसमान साफ रहेगा, लेकिन कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वही पिछले 3 दिनों से जम्मू में खिली धूप के कारण लोगों को यहाँ पर ठंड से राहत मिली है। सुबह शाम अभी भी यहाँ पर ठंड बरकरार है। वही दिन के समय यहाँ पर लोगों को राहत जरूर मिल रही है। वही मौसम विभाग के अंदर श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार आज यहाँ पर श्रीनगर का जो अधिकतम तापमान है वो कल यहाँ पर अधिकतम तापमान 11.3 डिग्री तक पहुंच गया है। वही जम्मू कश्मीर यहाँ पर जम्मू का अधिकतम तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी है। जम्मू में अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। वही कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वही दोपहर को हल्की धूप के साथ शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहा है। वही लद्दाख के लेह शहर में रात का न्यूनतम तापमान -12 डिग्री और यहाँ पर कारगिल का तापमान 0 से 15 डिग्री यहाँ पर नीचे दर्ज किया गया। इसके अलावा द्रास का न्यूनतम तापमान -22 डिग्री और पहलगाम का तापमान 0 से -2.2 डिग्री और गुलमर्ग का तापमान 0 से नीचे यानी 3.5 डिग्री गिर गया है। वही कांजीगुड़ का अधिकतम तापमान 11.7 और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री यहाँ पर रहा है। कुपवाड़ा में अधिकतम तापमान 13.7 जबकि न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया है।
वही कुकरनाग में तापमान अधिकतम यहाँ पर 9.8 जबकि न्यूनतम तापमान 2.5 माइनस में रहा है। वही गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 7 डिग्री यहाँ पर रहा है, न्यूनतम तापमान -3 डिग्री के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही जम्मू के तापमान की बात करें तो जम्मू में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री रहा है, वही अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात करें यूपी के मौसम की तो उत्तर प्रदेश में आज मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया है सुबह, जबकि प्रयागराज का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे ठंडा स्थान अमेठी यहाँ पर अमेठी जिले के फुर्सतगंज में रहा, यहाँ पारा 6.4 डिग्री तक यहाँ पर गिर गया है। वही आज यहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना है। वही पंजाब और हरियाणा में ज्यादा स्थानों पर ठंड का प्रकोप जारी है, न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के आदमपुर में तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यह सबसे ठंडा स्थान पंजाब का रहा है। वही अमृतसर में तापमान 5.5 डिग्री, बठिंडा में 5 डिग्री सेल्सियस और फरीदकोट में यहाँ पर तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा हलवारा में तापमान 5.6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। यहाँ पर नारनौल हरियाणा में सबसे ठंडा स्थान रहा है, यहाँ तापमान 5.6 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी का है अनुमान। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में आए सैलाब के कारण मची तबाही के मद्देनजर अब भी राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा, मतलब राज्य में बारिश नहीं होगी। ऐसे में यहाँ पर कल और परसों यहाँ पर शाम तक यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वही यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों में अब तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है, कुछ इलाकों में तापमान बढ़ भी रहा है। वही यहाँ पर कई इलाकों में बेहतर धूप भी खिल रही है। वही बिहार में भी लगातार मौसम का परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिहार में भी यहाँ पर तापमान बिहार के कई इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना आज जताई गई है। वह कुछ इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।